Very good morning, students. Today, students, we will start new chapter 9, rational numbers. Yes. So, students, what are the rational numbers? Rational numbers क्या होते हैं आपके पास? A rational number is defined as a number that can be expressed in the form P by Q. कोई एक रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. यस, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड सेकंड कंडीशन इज Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. जो Q है आपके पास वो 0 नहीं होना चाहिए. यस, वो नहीं होगा Q. यस, तो एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स लाइक 4/3, 7/6, 9/5. रैशनल नंबर क्या है आपके पास? A number that can be expressed in the form P upon Q, where P and Q both are integers. And second condition is Q is not equals to 0. अब ये स्टूडेंट्स P क्या है यहाँ पे? न्यूमरेटर. एंड Q क्या है यहाँ पे? डिनोमिनेटर. मीन्स दोनों इंटीजर होने चाहिए, P भी एंड Q बोथ आर इंटीजर. एंड कंडीशन इज दैट कि जो Q है आपके पास, जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होगा किसी भी केस में. Q is not equals to 0 and P and Q both are integers. Example just like 4/3 P by Q की फॉर्म में, 7/6 P by Q की फॉर्म, 9/5 अगेन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. ये स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 4 राइट करती हूँ, इज दिस अ रैशनल नंबर? यस. बाय में 1 आप मार्क कर सकते हैं. 4/1 किसके इक्वल होता है? इक्वल्स टू 4. तो यस, 4/1 भी आपके पास क्या है? रैशनल नंबर है. ऐसे स्टूडेंट 0 की अगर हम बात करें, 0 रैशनल नंबर है. यस, क्योंकि 0 को भी आप 0/1 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं. 0 भी इंटीजर में. यस, P एंड Q की फॉर्म में आ गया आपके पास. एंड 1 आप यहाँ पे 0/1 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा स्टूडेंट्स. यस, तो P अपॉन Q की फॉर्म दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं और जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है. तो कोई भी आप अगर नंबर्स की बात करें, 4 है, 5 है, 6 है, ऑल आर यस रैशनल नंबर्स. बाय में आप 1 को मार्क कर सकते हैं. यस, और अगर आप नेगेटिव की बात करें, इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव भी आता है उसमें. यस, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0. ये था ना आपके पास इंटीजर्स. तो अगर आप बात करें -5, इज दिस इज अ रैशनल नंबर? यस, बाय में आप मार्क कर सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर होगा. और एग्जांपल्स ले लीजिए -3, यस, -7, यस, बाय में 1 मार्क कर सकते हैं. दीज आर आल्सो रैशनल numbers. Clear students? Simply again P upon Q की form, P and Q both are integers. Both are integers. Yes. दोनों आपके पास क्या होंगे? Integers होंगे and Q is not equals to 0. P and Q both are integers. Q is not equals to 0. और कोई भी अगर आपके पास सिंपल नंबर है, जैसे आप राइट करते हैं 8 है तो बाय 1 मार्क कर सकते हैं. ये भी आपके पास कंसीडर एज अ रैशनल नंबर्स. 2 कंडीशंस की स्टूडेंट्स. ठीक है. यस, P क्या है यहाँ पे? न्यूमरेटर. और Q क्या था आपके पास? डिनोमिनेटर. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? A rational number that can be written with the different numerators and denominators. For example, कोई भी रैशनल नंबर आप कंसीडर करिए. Now we are discuss about equivalent rational numbers. Equivalent rational numbers. कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है, सपोज let us take 2/3. अब इसके इक्विवेलेंट अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो यस, हाउ कैन यू सॉल्व दिस? मल्टीप्लाई 2 by
2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। और अगर हम इसकी अगेन लोएस्ट फॉर्म फाइंड आउट करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आ गया ये। और सर्किल में आपके पास क्या था, 2/3। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कौन से रेशनल नंबर्स हैं, दैट कैन बी रिटर्न विद द डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर। इसे ये किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4/6, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करें। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, जो नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव जो माइनस वाले नंबर्स होंगे, -3/7, -9/5, these are negative rational numbers. Yes. Now students, open page number 182. Let us start the exercise. Question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स आपके पास गिवन है और आपने उन 2 नंबर्स के बीच में बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स between first part is -1 and 0। बाय में 1 मार्क करिए स्टूडेंट्स, पहले से रेशनल नंबर की फॉर्म में ले आए, इसको -1/1 राइट कर सकते हैं एंड 0/1। अब देखिए इसको आपने फाइंड आउट कैसे करना है, इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। और वो आप तभी कर सकते हैं जब इनका जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास सेम होगा। हर केस में कंपैरिजन करना हो, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना हो, विच वन इज ग्रेटर फाइंड आउट करना हो, हर केस में स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यस, तो हम क्या करते हैं, -1/1, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू -10/10 आएगा, -1/1। ऐसे ही 0/1 को अगर मैं 0/1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर कट जाएगा तो अभी -1/1 की फॉर्म आ जाएगी, यह आ जाएगा 0/10। अब ये -10/10 एंड 0/10, इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स राइट करने in between this to this। नंबर लाइन स्टूडेंट्स, ये सेंटर में आपके पास आता है 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -7 लाइन एक्सटेंड करते हैं, -7 -8 -9 -10 6 7। ये नंबर लाइन स्टूडेंट्स हमने अभी की थी लास्ट, ये सबको आती है नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, हमें बहुत सारे एरोस मार्क करने हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझाने के लिए बता रही हूँ, इसको ड्रॉ नहीं करना। ये अब 0 और -10 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, सिर्फ आप न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग चेक करिए, 0 एंड माइनस, ऑल दीज आर नंबर, ठीक है, ये सभी नंबर्स इसके बीच में राइट कर रहे हैं, तो राइट एनी 5, कोई भी 5 नंबर्स आप राइट कर सकते हैं, -9/10 -8/10 -7/10 -6/10 एंड -5/10, राइट एनी 5, इनमें से कोई भी 5 नंबर्स आप राइट कर सकते हैं। यस, आप सिर्फ न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ही कंपैरिजन करके देख लीजिए कि कौन कौन से नंबर्स जो है वो लाइक कर, ठीक है, और नहीं तो स्टूडेंट्स के बाद में 10 से आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि नंबर लाइन पे किस तरह से
दीज आर द रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कैसे किया हमने? सपोज हमें -10/10 और 0/10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे 5 नंबर लाइन पे हमने चेक कर कैसे? ये सेंटर में भाई 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अब आपके पास डिनोमिनेटर जो भी होगा, जैसे अब इस केस में क्या है 10, तो आपने सबको 10 से डिवाइड कर दिया। सबको क्या करना है? 10 से डिवाइड कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं 0/10 एंड -10/10 कौन कौन से नंबर है? -8/10, -8, 9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10 एंड यस 0 तक ही चेक करना था इन बिटवीन। तो इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स जो आंसर है वो भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है? ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो नंबर्स मैं राइट करूँ आप भी राइट करें। अब इसमें 5 नंबर्स आपको राइट करें तो कोई भी 5 आप राइट कर सकते हैं। दीज आर द आंसर्स, ठीक है? ओके, पार्ट बी। Yes, chapter 9 exercise 9.1 class 7. Yes, question number first, second one. -2 and -1. -1. अब अगेन स्टूडेंट्स -2/1 राइट कर दिया इसको एंड दिस वन भी -1/1। अब इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 × 10 न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। ये आएगा -20/10। नेक्स्ट यस -1 मल्टीप्लाई 10, 1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाई बोथ को क्या करना है आपने? 10 से ही मल्टीप्लाई, 10 से ही डिवाइड, -1/10। यस, अब इस केस में स्टूडेंट -20 और -1 नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, ड्रॉ करके चेक करना हो आपको, और नहीं तो आप डायरेक्टली यू कैन राइट। तो यस, कौन कौन से नंबर्स आएंगे स्टूडेंट्स? अब बिटवीन -2 एंड -1। यस, -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10। -1 से स्टार्ट करेंगे ना, -2 से लेके -9 सभी नंबर्स आएंगे। तो यस 5 रैशनल नंबर्स, दीज आर 5 रैशनल नंबर्स। क्लियर? पार्ट थर्ड पार्ट -4/5 एंड -2/3। अब इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स ये पॉसिबिलिटी तभी है, अब इस तरह से राइट कर सकते हैं जब आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा। यस, इन दोनों का पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है स्टूडेंट्स, इसीलिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो करेंगे, ठीक है? डिनोमिनेटर एक तो सेम होना चाहिए, और दूसरा जैसे ये नंबर -2 और -1 10 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया? -20 -1, so that you can find the 5 rational numbers. तो write any 5 in this question. Part third, take a LCM first of all. LCM है 5 और 3 का 15, 5 3 are 3, 4 are 12, okay, 3 5 are 5, 2 are 10। तो अभी क्वेश्चन चेंज हो गया आपके पास, -12/15 and -10/15, इसमें चेंज हो गया। यस, नाउ स्टूडेंट्स आप इसको आप किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ स्टूडेंट्स, -120/150 -10/15 into 10 -100/150 -120 और -100 बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तो राइट एनी 5। यस, तो कोई भी 3 नंबर स्टूडेंट्स आप राइट कर सकते हैं, आंसर आएगा इसमें -119/150
117 by 150 and minus 116 by 150 and minus 115 by 150. क्लियर स्टूडेंट्स? पार्ट थर्ड ऐसे लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सेम। बस 10 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करके और नंबर्स काउंट करके आपने राइट करना कि कौन कौन से नंबर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट फोर्थ, -1/2 and 2/3। 2 and 3 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट? 6। 2 3 जा 3, 3 2 जा 2 जा 4। तो क्वेश्चन चेंज हो गया -3/6 and 4/6। So -3/6 and 4/6 multiply by 10 -30/60। Again students multiply by 10 and divided by 40/60। Write any 5 rational numbers between them, -30 to 40। Yes, बहुत सारे नंबर्स आएंगे स्टूडेंट्स, कोई भी 5 रेशनल नंबर्स आप राइट कर सकते हैं। यस, और लिसन स्टूडेंट्स, यस वेट। और अगर आप यहाँ पे देखिए वेट, इसको भी जरूरी नहीं है करना, ये हम तभी करेंगे मल्टीप्लाई 10 अगर 5 से ज्यादा पूछेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपके पास जो 6 और 6 है, डिनोमिनेटर सेम आ गया, कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर्स लाइक करेंगे? -3/6 -2/6 ये -1/6 0/6 1/6 2/6 and 3/6, then number 4/6। ऐसे होता है ना नंबर लाइन पे? यस, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब नंबर्स ऐसे -3/6 and 4/6। राइट एनी 5, तो कोई भी 5 आप इसमें से राइट कर दीजिए। फर्स्ट 5 आप राइट करिए, दिस इज द आंसर। अगर सेम क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यही बात आपसे आपको 10 रेशनल नंबर्स दे दिए जाते, तो आप इस क्वेश्चन में जो भी मैंने किया था जस्ट कि 10 से मल्टीप्लाई करते, फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करते और फिर बहुत सारे नंबर आ रहे थे, उनमें से आप कोई भी 10 राइट कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरह से नंबर्स ज़्यादा राइट कर रहे हो तो कैलकुलेशन में उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग जो बड़े नंबर से करेंगे तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी एनी 5 यहाँ से यहाँ तक 2/5 1 2 3 4 5, दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन है ये आपके पास, राइट द 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पैटर्न्स। आपने 4 रेशनल नंबर्स नेक्स्ट वाले राइट करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में -3/5 -6/10 -9/15 -12/5। नेक्स्ट 4 1 2 3 4 4 राइट करने। सेकेंड पार्ट है -1/4 -2/8 -3/12। yes, next 4 1 2 3 4। पैटर्न आपको चेक करना है स्टूडेंट्स, ये जो भी आपके पास ये पैटर्न गिवन है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए यू हैव टू राइट नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स। यस, ये देखिए -3 -6 -9 -2, ये 3 की टेबल है। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 माइनस 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 माइनस। अब डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स? 5 की टेबल है। 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40। Yes, these are
नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स 1 2 3 4. क्लियर? दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड में अब आपके पास अगेन ऑब्जर्व द पैटर्न. -1 -2 -3. तो नेक्स्ट में क्या आएगा? -4 -5 -6 -7. 4 के टेबल 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28. 4 के टेबल आ गए. यस, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट. सेम स्टूडेंट एज सी सेम थर्ड पार्ट. -1/6 2 upon -12 3 upon -18 4 upon -20. Yes, 1 2 3 4 1 2 3 4. अब ये आपको लगेगा कि इसमें माइनस जो है न्यूमरेटर के साथ, इसमें माइनस डिनोमिनेटर के साथ है, डिनोमिनेटर के साथ है और डिनोमिनेटर. तो स्टूडेंट्स अगर माइनस चाहे न्यूमरेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ हो, बोथ आर द सेम थिंग, कि वो आपके पास कंसीडर होगा एज अ नेगेटिव नंबर. वो क्या कंसीडर होगा? एज अ नेगेटिव नंबर. चाहे ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, कहीं भी एक जगह माइनस होगा. ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है. दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव. तो जस्ट आप माइनस मार्क करेंगे और सेम पैटर्न देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 6 की टेबल 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 6 5 जा 6 6 जा 6 7 जा 6 8 40. यस, तो रेशनल नंबर्स आए आपके पास. अब माइनस माइनस इसमें भी माइनस आप डिनोमिनेटर में नाम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये हो गया आपके पास पैटर्न. 5 upon -30 or you can say that from -5/30 -6/36 -7/48 -8/40. Yes, fourth part, last part of question number 2. -2/3 2 upon -3 4 upon -6 6 upon -9. Yes, 1 2 3 and 4. Yes. अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? अब इसमें आप एक तरह से ये लेके चलिए कि ये -2/3, ये भी क्या है आपके पास? -2/3, कि दीज आर सेम. ठीक है, ये रिपीट हो रहा है. उसके बाद से आप देखिए, इसको एक बार के लिए हाइड करते हैं. नाउ यू कैन सी द पैटर्न. 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 2 जा 6 3 3 जा 9. कि न्यूमरेटर में 2 की टेबल है और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? 3 की टेबल है. जो फर्स्ट वाला है वो आपके पास रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स. यस, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 40. 3 की टेबल 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा 18 3 7. यस, 3 की टेबल देखिए, ये रिपीट हुआ है. -2/3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 15 3 5 जा 3 6 जा 18 3 7 जा 21. अब माइनस माइनस माइनस, अब यहाँ पे माइनस 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 माइनस, सब नेगेटिव है ना. ये भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो सभी नेगेटिव रेशनल नंबर्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स ऑफ एक्सरसाइज 9.1. जस्ट वेरी सिंपल, वेरी इजी. बस आपको क्या करना है, पैटर्न को थोड़ा सा आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. राइट, नेक्स्ट है आपके पास question number 3. Give the 4 rational numbers equivalent to. You have to find out equivalent rational numbers. ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. जैसे -2/7, इसके इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? -2/7
मल्टीप्लाई 2, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, दोनों को आपने 2 से मल्टीप्लाई, -4/4, कितने फाइंड आउट करने हैं 4, -2/7 मल्टीप्लाई 3, -6/21, नेक्स्ट -2/7 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई -4 2 8, 7 4 1 2 3 आया स्टूडेंट्स, 4 कर रहे हैं, -2/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -10/35. Yes, clear? This is the first, second, third, fourth. These are the equivalent rational numbers. Yes. Yes friends, अब इसमें आपके पास -4/40, -6/21, -8/28 एंड -10/35. अगर आप इनको कट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगेन ये आपके पास क्या हो जाएगा -2s, इसको कट करके चेक करिए, 2 2 4, 2 7 2 3 6, 2 7 20, 2 4 8, 2 के बाद 14 आ जाएगा, अगेन कट करेंगे -2/7. पार्ट बी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, 5/-3, ऐसे इसका 5 -3 मल्टीप्लाई 2, 10/-6, 15/-9, 5 4 20, -12, और yes 5/-3 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25 -50. These are the 4 rational numbers. 5 equivalent to 5/-3. Part third, 4/9. Yes. Again students, multiply by 2. 4 2 9, 2 8. Yes. Next 4/9 multiply 3. 12/27. 4/9 into 4. 4 4 69, 4 36. 4/9 multiply by 5. 20/45. Yes. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ, आप 3 क्वेश्चन ही करेंगे. यस, मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ आपके पास. इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं. होमवर्क है आपके पास. डू क्वेश्चन 1 2 3 of exercise 9.1 and also do page 86, 87 and 88 of Indira learning book. Yes, I hope students आपको क्लियर होंगे, हो गए फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.1. कोई प्रॉब्लम डाउट है तो स्टूडेंट्स आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डाउट सेशन में डिस्कस